मानो या ना मानो, इस दुनिया में मिलिट्री माइथोलॉजी नाम की भी एक चीज एग्जिस्ट करती है। हो सकता है जब अपने देश, अपनी भारत माता की सेवा करने की बात आती है तो सोल्जर्स वास्तव में कभी नहीं मरते। मरते दम तक देश के लिए लड़ने वाले ये सोल्जर्स मरने के बाद भी अपनी भारत माता को सलाम करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। ऐसी ही एक कहानी है इंडियन आर्मी के एक जवान बाबा हरभजन सिंह की, जिनकी 1986 में मौत हो गई थी, लेकिन माना जाता है कि उनकी सोल अभी भी बॉर्डर पर रहती है और अपने भाइयों की रक्षा कर रही है। 1941 में पंजाब के एक गांव में जन्मे हरभजन सिंह ने 1956 में खुद को इंडियन आर्मी में शामिल किया। 1965 में उन्हें एक कमीशन दिया गया और 14 राजपूत रेजिमेंट के साथ सेवा करने के लिए उन्हें तैनात कर दिया गया। 1967 में नाथुला दर्रे के पास हरभजन सिंह की बर्फ पर फिसलकर गिरने और डूबने से मौत हो गई थी। 3 दिनों के बाद उनकी डेड बॉडी बरामद की गई और पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों सोल्जर्स का मानना है कि बाबा हरभजन सिंह मर के भी उनके साथ हैं और ऑन ड्यूटी रहते हैं। मिलिट्री सोल्जर्स का मानना है कि बाबा हरभजन सिंह की खुद की आत्मा ने सर्च पार्टी को अपनी डेड बॉडी तक पहुंचाया था और जब उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया तब माना जाता है कि बाबा हरभजन अपने एक दोस्त के सपने में दिखाई दिए और उनसे अपनी याद में एक मंदिर बनवाने के लिए कहा। इसके बाद बाबा हरभजन सिंह को डेडिकेट करके वहीं एक मंदिर भी बनाया गया था। हरभजन सिंह 1968 में भारत के ईस्टर्न सिक्किम में नाथुला एक माउंटेन पास के पास शहीद हुए थे, जहां उनके मंदिर के अलावा एक बोर्ड भी लगाया गया है जिसमें लिखा हुआ है कि तुकुला में डोंगुइचिला तक एक खच्चर के एक झुंड को ले जाते वक्त एक नाले में गिरने के बाद वो शहीद हो गए थे। 22 साल की उम्र में हरभजन सिंह की अर्ली डेथ एक धार्मिक पूजा का सब्जेक्ट बन गया था। जो इंडियन आर्मी के रेगुलर जवान हों, उनके गांव के लोगों और जाहिर तौर पर बॉर्डर पर चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA के सिक्किम और तिब्बत के बीच इंडो चाइनीज बॉर्डर पर तैनात जवानों के बीच पॉपुलर हो गई थी। हरभजन सिंह के गिरने के बाद उनकी डेड बॉडी की कई दिनों तक तलाश करने के बाद भी सेना के जवान उसका पता नहीं लगा पाए थे और बाबा हरभजन सिंह के बारे में आर्मी की बताई कहानियों के हिसाब से उनकी मौत के 5 दिनों के बाद उनके साथी सोल्जर प्रीतम सिंह ने एक सपना देखा कि हरभजन सिंह ने उन्हें एक ट्रैजिक इंसिडेंट और उस जगह के बारे में बताया जहां उनकी मृत्यु हुई थी। हरभजन सिंह ये भी चाहते थे कि उनके लिए एक स्मारक यानी मूर्ति बनाई जानी चाहिए। प्रीतम सिंह ने सपने को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन बाद में जब सिपाहियों को हरभजन सिंह की डेड बॉडी बर्फ के ढेर के नीचे ठीक उसी जगह पर मिली जहां उन्होंने सपने में बताया था तो प्रीतम सिंह हैरान रह गए थे और फिर उन्होंने उस सपने को नजरअंदाज नहीं किया और आज भी नाथुला पोस्ट पर तैनात जवानों का पक्का विश्वास है कि हरभजन सिंह का भूत हमेशा उनकी रक्षा करता है। सैनिकों का यह भी मानना है कि उनका भूत उन्हें किसी भी सरप्राइज अटैक के बारे में कम से कम 3 दिन पहले ही वार्निंग दे देते थे। और सबसे गर्व की बात तो यह है कि बाबा हरभजन को सिर्फ इंडियन सोल्जर्स नहीं बल्कि चाइनीज सोल्जर्स भी मानते हैं। चाइनीज अपने फ्लैग मीट के दौरान हरभजन सिंह के सम्मान में एक कुर्सी अलग रख देते हैं और माना जाता है कि उनके मंदिर का पानी बीमार सैनिकों को ठीक कर देता है। हरभजन सिंह की दरगाह पर नंगे पांव सैनिक पहरा देते हैं और उनकी वर्दी और जूतों की डेली बेसिस पर सफाई की जाती है। उनके भूत के रात में कैंपस में आने और यहां तक कि निगरानी के दौरान सोने वाले सोल्जर्स को जगाने की बहुत सारी कहानी और किस्से पॉपुलर होने के साथ साथ काफी रेगुलर भी है। बाबा हरभजन सिंह की पैरानॉर्मल एग्जिस्टेंस के बारे में लोगों का विश्वास इतना पक्का है कि हर साल 11 सितंबर को उनके सम्मान को लेकर एक ट्रेन उनके होम टाउन के लिए रवाना होती है और सीधे उनके घर के दरवाजे तक जाती है। हालांकि इंडियन रेलवे की किसी भी ट्रेन में खाली सीट पर पैसेंजर्स की वेट लिस्ट के हिसाब से मिलती है या फिर फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर जिसे जो सीट मिले वो उस पर बैठ सकता है। लेकिन 11 सितंबर को बाबा हरभजन के लिए एक स्पेशल रिजर्वेशन किया जाता है। हर साल उनके होम टाउन की जर्नी के लिए एक सीट खाली छोड़ दी जाती है और 3 सैनिक बाबा के साथ उनके घर जाते हैं। नाथुला में तैनात सैनिक मिलकर हर महीने उनकी मां को भेजने के लिए एक छोटी सी अमाउंट के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं। उनका गांव अभी भी उन्हें शहीद के रूप में याद करता है और उनके परिवार की मदद करने की पहल करता है। इसके अलावा उनकी हाल में हुई रिटायरमेंट तक बाबा हरभजन सिंह को रैंक्स में लगातार प्रमोट किया गया और एक ऑनररी कैप्टन के रूप में उन्हें रिटायर किया गया।
उनकी सैलरी उनके रिटायरमेंट तक उनके परिवार को बिना रुके भेज दी गई है। हरभजन सिंह को आज एक पवित्र संत के रूप में देखा जाता है और सैनिक अक्सर उन्हें बाबा कहकर बुलाते हैं। और इस कहानी में ऐसा लगता है कि देशभक्ति और देशभक्त वास्तव में कभी मरते नहीं हैं। बाबा हरभजन सिंह और उनकी इस पैरानॉर्मल एग्जिस्टेंस की कहानी से इंस्पायर्ड कोई प्लॉट या कोई सीन हमें सोल्जर 2 फिल्म में भी देखने को मिल सकता है, जिसमें एक बहुत ही ब्रेव, डेयरिंग और पॉपुलर सोल्जर की अचानक मौत हो जाएगी। लेकिन क्योंकि उस सोल्जर का अपना वेतन के लिए इतना प्यार गहरा था कि उसकी आत्मा अभी भी बॉर्डर पर उसके साथियों के साथ थी। इस घोस्ट सोल्जर का एक बेटा था जिसका भी अपने पिता की तरह सोल्जर बनने का सपना था। उसे देश के लिए प्यार और बलिदान देने की बातें उसके पिता ने अच्छे से सिखाई थी। लेकिन छोटी सी उम्र में अपने पिता को आर्मी में खोने और कभी वापस घर ना आने की वजह से उसके बेटे और इंडियन आर्मी से नफरत करने लगता था। और जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो आर्मी, पुलिस और पेट्रियाटिक नौकरी से पूरी तरह दूर रहता है। लेकिन उसकी माँ और घोस्ट सोल्जर की पत्नी उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके उसे आर्मी में भर्ती करवा देती है। घोस्ट सोल्जर के बेटे ने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो किसी तरह अपने आप को इस आर्मी से निकलवा कर ही रहेगा। लेकिन ट्रेनिंग के वक्त जब ये पता चला कि वो घोस्ट सोल्जर का बेटा है तो सब लोगों की उससे उम्मीदें बढ़ गई। जहाँ कुछ साथी सोल्जर्स ने उसे नेपोटिज्म का सोल्जर कहा तो कुछ ने उसे उसके पिता की वजह से रिस्पेक्ट के साथ देखा। एक साथ इतने तरह के रिएक्शंस और अपने पिता की मौत की बातें सुनकर बेटा और भी ज्यादा इरिटेट हो गया। जब भी वो फिजिकल ट्रेनिंग में जानबूझकर इंटरेस्ट नहीं दिखाता या अपने सीनियर ट्रेनर्स को जवाब देता तो धीरे धीरे सब सोल्जर्स की राय उसके लिए बदलने लगी। वो लोग उसकी मजाक बनाने लगे। लेकिन उस वक्त एक सोल्जर जो अपने आप को उसके पिता का सबसे बड़ा फैन बताता है वो उसके पास आया। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। हालांकि बेटा अभी भी आर्मी से नफरत करता था, लेकिन अपने नई दोस्त के साथ उसका मन लगने लग जाता है। एक दिन अचानक हुए हमले में सबको जंगल भेजा जाता है ताकि छुपे हुए टेररिस्ट को पकड़ा जा सके। घोस्ट सोल्जर का बेटा जाने से इनकार करता है, लेकिन अपने दोस्त की आंखों में जंग पर जाने की चमक देखकर उसे अपने पिता की याद आ जाती है। एक डर अपने दोस्त को पिता की तरह खोने का उसे महसूस होता है, तो वो भी उसके साथ जंगल में जाने के लिए तैयार हो जाता है। जंगल में टेररिस्ट के साथ लड़ाई होती है जिसमें उसके दोस्त की मौत हो जाती है। घोस्ट सोल्जर का बेटा एक बार फिर टूट जाता है और सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहां से भाग जाता है। यूं ही कुछ दिनों तक भूखे प्यासे जंगल में घूमने के बाद उसकी मुलाकात उसके पिता की आत्मा से होती है, जो उसे उसके असली सपने और एक असली सोल्जर का मतलब समझाता है कि असली सोल्जर वही जो अपने देश के लिए बलिदान देने से ना डरे। और तब होगी एक ब्रेव, डेयरिंग और पॉपुलर घोस्ट सोल्जर के बेटे, एक ट्रू सोल्जर की कहानी शुरू। तो आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं और देखते रहिए हमारे चैनल पॉलीग्राज स्टूडियोज।